वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशंस या एक्स्ट्रा मेथोलॉजीज देखेंगे जिससे आप लाप्लास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने देख रख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ए टी, मतलब आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी कुछ बेसिक फंक्शन का तो हमें पता है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि यहाँ पे टी को खाली ए टी से रिप्लेस कर दिया गया है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताइए, तो आपको क्या करना होगा। इसको कहते हैं स्केल प्रॉपर्टी या फिर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। तो पहले समझ लेते हैं क्या होती है स्केल प्रॉपर्टी। अगर किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, मान लीजिए एफ एस इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है और आपका स्केल चेंज कर दिया गया है, यानी कि ए टी कर दिया गया है, तो इसकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू होगी वो हो जाती है आपकी 1/a एफ एस अपॉन ए के बराबर हो जाती है। तो बहुत बार ये जो वैल्यू है वो आपका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आगे पढ़ेंगे आप, तो उसमें ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। और ये एफ एस अपॉन में ए कैसे निकालेंगे, एफ एस पता है, इसी को एस से एस अपॉन ए से रिप्लेस कर लेंगे एस को, तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ओके, एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी आपको पता है और आपसे पूछा जा रहा है एफ टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो अब इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/f ए, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे आ जाएगा एफ एस अपॉन में 2, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो ऑलरेडी पता है, इसमें जहाँ जहाँ एस है उसको किससे रिप्लेस कर लेना है, एस अपॉन 2 से रिप्लेस कर लेना है। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, एस अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस एस अपॉन 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एस अपॉन 2 रखेंगे तो सिर्फ एस बचेगा, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में एस अपॉन 2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आपका ये जो क्वेश्चन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस का 4 अपॉन में 4 एस प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस 1। कुछ नहीं करना, एलसीएम लेंगे तो ये 2 पर चला जाएगा, ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे और पूरा सिंप्लीफाई करके ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी इस प्रॉपर्टी की जब कहीं पे किसी फर्दर वीडियोस में ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम फिर से मेंशन कर लेंगे। फ़िलहाल तो बस आप इतना बेसिक क्वेश्चन है वही हम इसको करवाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर। अब आप देख सकते हैं अगले जो इसमें क्वेश्चन है वो इस टाइप के, जैसे कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो आपको पता होता है, लेकिन टी स्क्वायर इंटू कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे पता करेंगे। इसी तरीके से इन सब में ही बस एक्स्ट्रा आपका टी से और मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे पता करेंगे ये आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए कैसे आपको इनके ट्रांसफॉर्मेशन पता करने हैं, उनके हम फॉर्मूले देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो चल रहा है वो इस हिसाब से चल रहा है कि अगर आपको किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है और मान लीजिए उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल आता है, एफ एस के इक्वल आता है, और अब अगर सिर्फ एफ टी में सिर्फ टी से मल्टीप्लाई किया हुआ है और आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है, तो आपको इसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और आगे से माइनस साइन लगा देंगे, तो ये इसका टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एस ऑफ एफ एस। एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो भी आएगा वो टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इसको और जनरलाइज्ड टर्म में अगर लिखेंगे कि अगर टी की पावर एन से मल्टीप्लिकेशन हो रही है एफ टी में, तो उसकी वैल्यू होगी -1 की पावर एन, और एन टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस एफ एस को। ओके, यानी कि अगर 1 है तो 1 टाइम और n है तो n टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये इसी से n की जगह 1 को रिप्लेस करके आपको मिला है। ओके, तो चलिए इन फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, पहला एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है टी स्क्वायर ई की पावर 2t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए। तो आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, पहले आप ये देखिए ई की पावर 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, तो कितना हो जाएगा ई की पावर 2t इज इक्वल टू 1 अपॉन में एस माइनस 2 हो जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा -1 का स्क्वायर d2 अपॉन में ds स्क्वायर, और आगे से जो भी आपके पास एफ एस है वो
ये तो 1 बनेगा, ये बनेगा d2 अपॉन में ds स्क्वायर। एफ एस किसके इक्वल है, 1 अपॉन में s माइनस 2 के। तो इसको पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा -1 अपॉन में s माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 अपॉन में s माइनस 2 का क्यूब। तो इस तरीके से इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं। आपको याद है हमने कुछ दिन पहले ही फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ी थी। उसमें हमने कहा था कि अगर किसी फंक्शन में e की पावर at से अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ft में e की पावर 2t है, इस वजह से। तो आपको अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t स्क्वायर ऑफ e रेज़ टू द पावर 2t का निकालना है तो देखिए, अगर आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से कंपेयर करना है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, एफ टी ई की पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस माइनस ए के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे एफ टी इसके से कंपेयर करेंगे तो एफ टी की वैल्यू कितनी होगी, टी स्क्वायर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 अपॉन में एस रेज टू दी पावर, यहाँ पे अगर 2 होता है तो पावर नीचे आ जाता है 3। ठीक है, तो ये आपके पास इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर ई रेज टू दी पावर 2t की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी एफ एस माइनस 2 के। तो यहाँ पे एफ एस जो है वो इसके इक्वल है, तो यहाँ को एस माइनस 2 से रिप्लेस कर लीजिए, 2 अपॉन में एस माइनस 2 का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है और यहाँ से भी सेम वही आंसर आ रहा है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको पूछा जा रहा है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियरिटी की प्रॉपर्टी तो होती है, यानी कि आप साइन ए टी का अलग लाप्लास निकाल सकते हैं और टी कॉस ए टी का लाप्लास आप अलग से निकाल सकते हैं। इसका लाप्लास तो हमको पता ही होता है, ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ओके, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के बाद अब क्या करेंगे, कॉस ए टी का तो पता होता है पर टी कॉस ए टी का नहीं पता होता है। तो हमने अभी देखा है कि कॉस ए टी, अभी हमने देखा कि अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप का है और आपको एफ टी का लाप्लास पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, एफ टी के ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देना है, माइनस एफ डैश एस करना है। ओके, तो आप यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी निकालिए पहले, तो उसकी वैल्यू होती है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए एक बार, तो एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस का करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस एस इंटू इसका करेंगे तो 2s हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास एफ डैश एस की वैल्यू। तो अब अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप फाइनली लिखना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू होगी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2t स्क्वायर कॉस ए टी इज इक्वल टू यहाँ पे है आपका साइन ए टी का लाप्लास आप निकाल चुके हैं, ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आगे आपने ए लिखा हुआ है और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया है। तो आप इसकी वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी इक्वल माइनस का एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे आपका ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ऊपर के साइड में है, और ये एल कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब ये था तो बाहर से इसमें आपने किससे मल्टीप्लाई करी हुई, ए अलग से भी चल रहा है, यहाँ पे इनटू में ए भी आ जाएगा। अब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लीजिए, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक बार इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए को दोनों से कॉमन ही कर लीजिए, माइनस में यहाँ पे बचेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस को अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2s स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो निकल के आ जाएगा आपके पास 2as स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अच्छा, एक मिस्टेक हो गई, ये माइनस एफ डैश होता है ना, तो ये गड़बड़ हो गया, इसमें माइनस भी लगेगा, तो माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में प्लस आएगा तो ये 2a² हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास 2a³ डिवाइडेड बाई s² प्लस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से अगर आपको, चलिए कि सिंपल सा क्वेश्चन इसको बताया जाए, अगर आपको t² माइनस 3t प्लस 2 इंटू साइन 2t 3t इसका निकालना पड़ेगा, तो आपको पता है पहले तो t² इंटू साइन 3t एक टर्म बनेगा, अगला टर्म बनेगा 3t साइन 3t बनेगा, फिर अगला टर्म बनेगा 2 साइन 3t। अब इनका अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लीजिए, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t² साइन 3t निकालिए, फिर -3 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t साइन 3t निकाल लीजिए, प्लस का 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t निकाल लीजिए। ठीक है, तो इन सब में ही सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाप्लास, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t पहले आपको पता होना चाहिए। ये किसके इक्वल आता है, ये आता है आपका, ऊपर आ जाएगा a/s² प्लस a² यानी कि 9। अब इसकी हेल्प से ही फॉर्मूला आप लगा लीजिए कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻n साइन 3t आएगा तो आपको क्या करना है, -1n dn dsn, और जो भी साइन 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी कि 3/s² प्लस 9। तो इससे आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखिए t² है, तो t² का मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप लिख लीजिए -1 का स्क्वायर d2/ds2 3/s² प्लस का 9 माइनस का 3। अब 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -d/ds ऑफ 3/s² प्लस का 9 प्लस का 2, इसका तो आपको पता है 3/s² प्लस का 9। अब इनको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, पहले एक बार करिए फिर दोबारा कर लीजिए, तो इसका आंसर आएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख देते हैं यहाँ पे 3/s² प्लस का 9, और यहाँ पे बनेगा आपका माइनस माइनस प्लस 3 और आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ये 3 तो आप बाहर लिख सकते हैं, ये वाला 3 1/s² प्लस 9, तो s² प्लस 9 का डिफ्रेंशिएशन एक बार कितना हो जाएगा, s² प्लस 9 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/में। ओके, अब 2s इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले d/ds, इसका डिफ्रेंशिएशन अभी आपने देखा ही है, ये हो जाएगा 6s डिवाइडेड बाई s² प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस का 18s डिवाइडेड बाई s² प्लस 9 का होल स्क्वायर। अगला टर्म आपने छोड़ दिया है, ये 6/में s² प्लस का 9, और इसको भी यहाँ पे मेंशन करेंगे s² प्लस का 9। अब इसको एक बार और आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो इक्वल आएगा डिवाइडेड बाई s² प्लस 9 का क्यूब हो जाएगा। पहले न्यूमरेटर एज इट इज़ रहता है 9 का होल स्क्वायर माइनस 6x का 6 हो जाएगा, माइनस फिर माइनस का 6s आएगा, और जो आपका ये डिनोमिनेटर है उसको आपका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा आपका 2s² प्लस 9 इंटू 2s। ओके, और आगे ये टर्म्स तो है ही, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम वगैरह सब ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6x⁴ माइनस 18s³ प्लस का 126s² माइनस का 162s प्लस का 432। काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी, और नीचे हो जाएगा आपका s² प्लस 9 का होल क्यूब, क्योंकि एलसीएम लेंगे ना तो सब जगह से बहुत सारे टर्म बनने वाले हैं। तो ये तो यहाँ की वैल्यू है, माइनस ये 3 टर्म्स आएंगे, उनको सिंप्लीफाई करके ये आएगा, तब आप कहेंगे कि इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये आएगा। ओके, बस कैलकुलेशन है, बस आपको जो पॉइंट समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आपका t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालनी है।
एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ये। अब इस क्वेश्चन की बात ये है कि इसमें टी भी है, e की पावर माइनस टी भी और साइन टी भी है। तो हमने देखा है कि जब सिर्फ किसी भी फंक्शन में e की पावर से मल्टीप्लाई हो रही हो तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगती है। किसी में भी अगर t से मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन में तो अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये वाला फॉर्मूला लगता है। पर जब दोनों होंगे तब कैसे करना है, तो आपको दोनों को 1 बाई 1 सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो यानी कि आपके पास दोनों तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो, पहले टी पढ़ लो, ठीक है, और फिर आपके पास इसको अगर आप एफ टी पढ़ते हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा वो डी अपॉन में डी एस, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो और माइनस साइन आगे से पुट कर दो तो आपको पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकल जाएगा। तो एक तरीका ये है कि पहले एफ टी किसके बराबर यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, ई की पावर माइनस टी इंटू साइन टी। पहला तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप शिफ्टिंग थ्योरम आपको लगानी तो ई की पावर माइनस टी को अलग कर लो और पहले साइन टी को अलग कर लो। तो ये एफ टी किसका काम करेगा, यहाँ पे टी साइन टी का काम करेगा। और पहले एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो और उसमें फिर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। दोनों से ही सेम आंसर आने वाला है। तब आपकी मर्जी है आपको कौन सी थ्योरम पहले इम्प्लीमेंट करनी है। तो चलिए पहले इसी से कर लेते हैं। इस वाले से अगर आप करेंगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तो अप्लाई तो दोनों में ही करनी पड़ेगी, एफ टी। तो अब पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू द माइनस टी साइन टी, इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए। तो आपको पता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल होता है, एफ ई रेज टू दी पावर ए टी एफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एस माइनस ए के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एस प्लस 1 के बराबर होगा क्योंकि ए की वैल्यू माइनस 1 के इक्वल है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इस साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होता है, 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का 1। तो ई की पावर माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टी टू पावर माइनस टी साइन टी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब आते हैं आपके पास मेन क्वेश्चन पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ई की पावर माइनस टी साइन टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्वल हो जाएगा माइनस डी अपॉन में डी एस और इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि 1 अपॉन में एन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। तो पहला पार्ट में तो 0 हो जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2s प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका, अब चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो हो सकता है कई बार कि आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और जो भी आप थ्योरम्स पढ़ते जा रहे हैं साथ में वो सब एक साथ भी यूज़ हो सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। जो भी टॉपिक हमने इसमें यूज़ करे हुए हैं, एक टी से मल्टीप्लाई करने वाला और एक आपका स्केलिंग प्रॉपर्टी वाला और एक जब टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, टी के डिफरेंट पावर से मल्टीप्लाई करके आपको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।